शाम ढल रही थी। आसमान पूरा काला पड़ चुका था, जैसे किसी ने काले रंग की शीशी उड़ेल दी हो। बारिश आने को बेकरार थी। घिरा हुआ आसमान, ठंडी हवाएं, बारिश की बूंदें चांदनी को बेहद पसंद है। चांदनी आईने के सामने खड़ी होकर बन संवर रही थी। चांदनी को साज श्रृंगार का बहुत शौक था। आज उसे मिसेस कपूर की बेटी की शादी में जाना था। चांदनी वैसे तो कॉलेज की अध्यापक थी, मगर दिखती बिल्कुल कॉलेज की स्टूडेंट जैसी थी। वो बहुत ही खूबसूरत थी। चांदनी अब तैयार होकर रवाना हो रही थी कि उसकी नज़र एक अखबार पर पड़ी। अखबार में कोई भैरव चौक की खबर थी। लिखा था कि भैरव चौक नाम के एक छोटे से इलाके में बहुत सारी अजीबोगरीब घटनाएं घटी हैं। वहां पर बहुत सारी वारदातें हुई हैं। लूटमार, हत्या, अपहरण, बलात्कार, भूत प्रेत का साया, सभी घटनाएं तो घटी हैं वहां पर। लोग तो वहां पर दिन के उजाले में भी जाने का साहस नहीं करते। इस खबर को पढ़कर कुछ देर चांदनी खामोश रही, लेकिन फिर वह शादी के लिए चल दी। चांदनी शादी में पहुंच गई। शादी में पहुंचने में उसे कोई दिक्कत नहीं आई। चांदनी का स्वागत बहुत सारे हंसते चेहरों ने किया, मगर वहां कुछ चेहरे ऐसे भी थे जिन्हें चांदनी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो चेहरे थे कॉलेज के बदमाश और कॉलेज ट्रस्टी के बिगड़े हुए लड़के। वो 5 लड़के थे और पूरा कॉलेज उन लड़कों को 5 पापी बुलाता था। लड़कियों को छेड़ना, लड़कियों के साथ बदतमीजी करना, लड़ना झगड़ना, क्लास में कभी ना बैठना, ये सब उन 5 का काम था। इसीलिए कॉलेज उन्हें 5 पापी बुलाता था। खैर, चांदनी भी उनकी हरकतों को भली भांति जानती थी, इसलिए चांदनी ने उन्हें अनदेखा किया और शादी में शामिल हो गई। नाच गाना, खाना पीना, गप्पे लड़ाना, और विदाई में पता ही नहीं चला कि रात के 11 बज गए हैं। उसे घर पहुंचने में अभी 2 घंटे का फासला तय करना था। तभी चांदनी के पति जतिन का फोन आता है। हेलो चांदनी, कहाँ हो? मैं शादी में आई थी पर बहुत देर हो गई है। बस मिसेस माथुर के साथ अब निकल ही रही हूँ। चांदनी ने अपना फोन रखा और मिसेस कपूर को बाय किया तथा मिसेस माथुर को ढूंढने लगी। लेकिन चांदनी को पता चलता है कि मिसेस माथुर तो घर के लिए कब की रवाना हो चुकी है। चांदनी सोचने लगती है कि अब अकेली घर कैसे जाएगी। तभी अचानक से तेज बिजली कड़की। शायद थोड़े समय के बाद बारिश होने वाली थी, लेकिन उसने कोई परवाह नहीं की और वहां से अकेली ही निकल पड़ी। वो 5 लड़के अभी भी चांदनी को देख रहे थे। चांदनी ने भी उन्हें देखा, लेकिन फिर वो अपनी गाड़ी की तरफ चल दी। चांदनी ने कुछ ही फासला तय किया होगा कि बूंदाबांदी आने लगी। चांदनी मन ही मन सोच रही थी कि अब वो क्या करे, बारिश बंद होने का इंतजार करे या फिर आगे बढ़े। लेकिन वह आगे बढ़ने लगी। चांदनी की कार और थोड़ी आगे बढ़ी थी कि तेज बारिश शुरू हो गई। ये बारिश की बूंदें चांदनी को बहुत पसंद थी, लेकिन आज चांदनी के रास्ते की रुकावट बन रही थी। चांदनी बारिश की बूंदाबांदी को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। कुछ देर बाद बारिश बंद हो गई। चांदनी हल्के मन से ड्राइव कर रही थी, मगर लगता है आज का दिन चांदनी के लिए सचमुच भारी था, क्योंकि सामने ट्रैफिक जाम था। गाड़ियों की लंबी लाइन लगी थी। किसी से पूछा तो पता चला कि भारी बारिश के चलते आगे का पूरा रास्ता ब्लॉक है। जब तक रास्ता साफ नहीं होगा, तब तक ट्रैफिक जाम रहेगा और रास्ता साफ होने में सुबह भी हो सकती है। सुबह का नाम सुनते ही चांदनी की तो हवाइयां उड़ने लगी। तभी चांदनी देखती है कि कुछ गाड़ियां कच्ची सड़क की तरफ जा रही है। भैया, ये कच्ची सड़क कहाँ जाती है? चांदनी ने किसी से पूछा। ये कच्ची सड़क शहर जाती है बहन जी। चांदनी फिर से सोचने लगी कि वो रास्ता खुलने का इंतजार करे या फिर कच्चे रास्ते से जाए। उसने सोचा कि वो कब तक अकेली रास्ता साफ होने का इंतजार करेगी। वो भी कच्ची सड़क की तरफ जा रही गाड़ियों के साथ गाड़ी चलाकर शहर वाले रास्ते जा सकती है। इसलिए उसने वो कच्ची सड़क से घर जाने का फैसला किया। चांदनी आगे बढ़ तो रही थी, मगर खौफ अभी भी उसके सिर पर मंडरा रहा था, क्योंकि वो आगे चल रही गाड़ियों के सहारे जा रही थी, जैसे कोई दीपक की रोशनी लेकर अंधेरे से गुजर रहा हो। आगे चल रही गाड़ियों की रफ्तार तेज होती है। वो सब चांदनी की कार से आगे बढ़ जाती है। चांदनी भी उन तक पहुंचने के लिए अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाती है, मगर गाड़ी अचानक से बंद हो जाती है। गाड़ी बंद होते ही चांदनी बदहवास सी हो जाती है। वो वहां अकेली थी। आगे पीछे कोई नहीं था। आगे जाती गाड़ियां एक के बाद एक आंखों से ओझल हो रही थी। चांदनी अब बेचैन सी होने लगी थी। धड़कनें तेज चल रही थी। उसकी आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। वो घबरा के जोर जोर से सांस ले रही थी। उसने अपने पर्स से फोन निकाला और जतिन का नंबर डायल करने लगी, लेकिन वहां पर तो मोबाइल का कनेक्शन ही नहीं था। वो बहुत ज्यादा डर गई थी। वो गाड़ी से बाहर निकलना भी नहीं चाहती थी। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था।
वो बार बार चाबी को घुमा रही थी, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। वो बार बार चाबी को घुमा रही थी, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। फिर चांदनी ने भगवान का नाम लिया और दोबारा से कोशिश की। इस बार गाड़ी स्टार्ट हो गई। चांदनी ने राहत की सांस ली। चांदनी बिना समय व्यर्थ किए वहां से चल दी। लेकिन 1 या 2 किलोमीटर का रास्ता ही चांदनी ने तय किया होगा कि वहां पर उसे एक बोर्ड दिखता है। उस बोर्ड पे लिखा था भैरव चौक। भैरव चौक का नाम पढ़ते ही चांदनी के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी सांसें फिर से बढ़ने लगी। वही भैरव चौक जिसके बारे में चांदनी ने पढ़ा था। उसने फिर से भगवान का नाम लिया, मानो वो दुआ मांग रही हो कि अब की बार गाड़ी बंद ना हो। मगर ये क्या? चांदनी की कार भैरव चौक के नाम के बोर्ड के ठीक सामने आकर रुक गई और फिर वो स्टार्ट नहीं हुई। चांदनी ने बाहर का नजारा देखा तो बेहद अंधेरा और डरावना था। वहां पर जुगनू की टमटमाती रोशनी के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। चांदनी ने फिर से भगवान का नाम लिया और गाड़ी स्टार्ट करने में जुट गई, लेकिन गाड़ी शुरू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी उसे सामने से कुछ दिखा। सामने से सफेद रंग की कुछ धुंधली धुंधली आकृति आ रही थी। चांदनी उसे देखकर दहल गई। वो बहुत ज्यादा डर गई। वो आकृति आगे आती जा रही थी। काले घने अंधेरे में सफेद रंग साफ साफ दिख रहा था। चांदनी उसे देख बस सोच रही थी कि ये क्या आ रहा है। ये कोई आदमी है या कोई भूत प्रेत? चांदनी के पसीने छूटने लगे थे। चांदनी ने देखा कि क्या गाड़ी किसी से बंद है या नहीं, और वो फिर वहीं बैठकर भगवान का नाम लेने लगी। अब वो आकृति चांदनी की गाड़ी के आगे पीछे मंडराने लगी थी। चांदनी बहुत ज्यादा डर गई थी। तभी किसी ने गाड़ी के शीशे पर जोरदार वार किया। चांदनी ने उस तरफ देखा तो उसे मालूम पड़ा कि गाड़ी को शीशे को तोड़ने की कोशिश करी जा रही थी। चांदनी जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। चांदनी चिल्लाती रही और शीशे पर वार होता रहा और शीशा टूट गया। किसी ने गाड़ी का दरवाजा खोला और चांदनी का हाथ पकड़कर एक ही झटके में गाड़ी से बाहर फेंक दिया। चांदनी गाड़ी से बाहर आकर गिर गई। उसने हिम्मत जुटाई और उसने देखा कि वहां पर एक आदमी खड़ा था। वो बहुत ही दहशत भरा था। उसके हाथ में चाकू था। चांदनी समझ गई कि ये लुटेरा है और बिना कुछ बोले चांदनी ने सोने चांदी के जेवर उस आदमी को दे दिए। ये सब ले लो, मगर मुझे जाने दो, चांदनी ने बिलखते हुए उन लुटेरों से कहा। उस लुटेरे ने तुरंत चांदनी के हाथों से सब जेवर ले लिए। चांदनी अभी भी बस रोई जा रही थी। ये सब तो हम ले ही लेंगे, मगर इतनी लूट काफी नहीं है हमारे लिए। उस लुटेरे ने चांदनी के ऊपर हवस भरी नजर डालते हुए कहा। चांदनी उसके इरादे समझ चुकी थी। वह वहां से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन वहां से नहीं भाग पाई क्योंकि वहां पर 2 और आदमी आ गए थे। चांदनी पूरी ताकत से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, यहाँ तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं आएगा। चिल्लाओ जितना चिल्लाना है, जोर जोर से चिल्लाओ, एक लुटेरे ने हंसते हुए कहा। तभी एक लुटेरे पर पीछे से तेज वार होता है और वो लुटेरा वहीं ढेर हो जाता है। दोनों लुटेरे पीछे देखते हैं कि ये वार किसने किया। चांदनी भी उस तरफ देखती है जहां से वार हुआ था। वहां वही कॉलेज के 5 स्टूडेंट थे जिसे पूरा कॉलेज 5 पापी कह के बुलाता था। वो 5 स्टूडेंट उन बचे हुए 2 लुटेरों पर झपटते हैं और उन्हें मार मार के बेहोश कर देते हैं। चांदनी वहीं सहमी खड़ी आंखों से आंसू बरसाती बस देखती जा रही थी और सोच रही थी कि जिन 5 पापी को बुरा और गलत समझ रही थी, उन्हीं लोगों ने आज चांदनी को बचाया है। मैडम, हम बुरे हैं मगर इज्जत सबकी करते हैं। आप बेफिक्र होकर जाइए। ये बंटी आपको सुरक्षित घर तक छोड़ देगा और हम इन लुटेरों को पुलिस के हवाले कर देंगे। इन लोगों ने भूत प्रेत के नाम पर बहुत लूट मचा रखी है। अब पुलिस ही इन्हें मजा चखाएगी। एक स्टूडेंट ने कहा। मुझे माफ कर देना, मैंने तुम लोगों को गलत समझा, मगर तुम तो। लेकिन इनसे आगे चांदनी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था क्योंकि चांदनी बस रोई जा रही थी। चांदनी वहां से सुरक्षित होकर घर चली गई।